नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं कि आज हमें अखबार में क्या पढ़ना चाहिए था। चालू करने से पहले हो जाए पॉजिटिविटी। तो कुछ लोगों ने दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट किया था कि हम जो बोलते हैं संस्कृत में, उसको हम लिख करके भी दिखा दिया करें, ताकि आप अगर उसको कहीं पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो आपके लिए आसान हो। षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। और इसका मतलब है जो इच्छा रखते हैं बड़ा करने की, जिनकी इच्छा है कि मैं विजय प्राप्त कर लूं, बहुत बड़ा बन जाऊं, बेहतरीन इंसान बन जाऊं, उनको कुछ आदतें तो बदलनी पड़ेंगी। पहला, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोषों से आपको रहित होना पड़ेगा। निद्रा का मतलब सोए पड़े, अभी और सोने दो। अच्छी नींद तो सुबह ही आती है। 5 बजे से लेकर 7 बजे मस्त सोए हुए हैं। तंद्रा, भूख ही नहीं मिट रही, खाए पड़े हैं। भयम क्रोध, भय है अगर किसी को, भय तो ऐसे भी किसी को है तो वो तो ऐसे भी कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। क्रोध, हर मुसीबत की जड़ अगर आप देखें तो क्रोध ही निकलेगी, तो क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आलस्य और दीर्घ सूत्र, आलस्य मतलब करेंगे, चलो अभी तो समझ में आ रहा है करेंगे। दीर्घ सूत्रता मतलब हाँ चलो अभी बहुत समय करेंगे। चीजों को टालना। जिसने इन 6 चीजों पर विजय प्राप्त कर ली वो बेहतरीन इंसान बन जाएगा। चालू करते हैं सेशन, और सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दें। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं। फाउंडेशन बैच भी हमारा चालू है। ये 23 तारीख से कल चालू है। इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर है, और इसमें आपको सारे सेशंस मिलते हैं। आप लॉगिन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। मतलब आप जब एक्सेस करेंगे तो आपको ढूंढना बस है कि एसए का मान ली हमारा प्रोग्राम है तो कहाँ है, ज्योग्राफी का हमारा प्रोग्राम है तो कहाँ है, आप सब ढूंढ के कर सकते हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट कर सकते हैं, और हमारा ही नहीं, आप सारे एजुकेटर्स का कर सकते हैं। तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है इनके द्वारा। तो आज जो हमें सबसे पहला पढ़ना था वो है सिक्योरिटी इशू में। वेसल विद 20 इंडियंस ऑन बोर्ड हिट बाय ड्रोन, नेवी कोस्ट गार्ड स्टेप इन। तो रेड सी के आसपास माहौल खराब चल रहा है। जो हाउदीज रेबल हैं यमन के, उन्होंने ड्रोन से अटैक करना चालू कर दिया हर आने जाने वाली शिप पे। और इस वाली शिप पे तो हमारे लोग भी थे, 20 इंडियन भी थे। अब रेड सी से निकलकर वो धीरे धीरे भारत के पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये घटना रेड सी में नहीं हुई है, पर इंडियन वाटर्स की तरफ जाती हुई दिख रही थी। जैसे ही पता चला हमारे नेवी और कोस्ट गार्ड एक्टिव हो गए। हालांकि ड्रोन से अटैक करके लोग भाग जाते हैं, कोई मृत्यु नहीं हुई है, किसी की डेथ नहीं हुई है, और ये अब मुंबई की तरफ लाया जा रहा है एस्कॉर्ट करके। पॉइंट ये है कि पानी, मैरीटाइम वाटर्स, दे आर ट्रबलिंग नाउ। और अगर कोई कंट्री चाहे कि बर्बादी करने में लगी है, जैसे ईरान ने सुबह सुबह बोला कि मैं मेडिटेरेनियन सी को ब्लॉक कर दूंगा। क्यों कर देंगे? क्योंकि इजराइल गाजा पे वॉर किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। ये ईरान ही है जिसने हमास का भी साथ दिया, ये ईरानी जो हाउदीज का भी साथ दे रहा है। अब ऐसी आइडियोलॉजी अगर चलती रहेगी तो शांति तो मिलने से रही। फिलहाल इंडियन वाटर्स की तरफ इनको नहीं आने देना है, तो हमें ऑपरेशन अपने बहुत दुरुस्त रखने पड़ेंगे ताकि इनको हम इंडियन वाटर में कहीं भी घुसने ना दें। आपसे एक सवाल है यहाँ पे, बब एल मंडेब, बब अल मंडेब स्ट्रेट किसको जोड़ता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला जो आज हम देखते वो था, अगला जो टॉपिक आज हमारा होता वो है इंडस्ट्री से रिलेटेड। और टॉपिक बहुत बार आपको बताया, फिर से बताते, देखिए जो चीज रिपीटेड आती है उससे हमें दिमाग में चीजें बैठने में बड़ी मदद मिलेगी। इंडिया $60 बिलियन मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर रील्स फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स गट। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब हो क्यों रहा है? फैब्रिक हमारे यहां से हो ही नहीं रहा है, चाइना से डंप किया जा रहा है। और चाइना से डंप करने का मतलब है वो सस्ते प्राइस में डंप कर रहे हैं हमारे यहाँ। जो चीज 100 रुपए की होती है वो 40 रुपए में दे रहे हैं। अब ऐसे तो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री खराब हो जाएगा, और यही चीज हमें झेलने को दिख रही है। तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री खराब या परेशान इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना का खूब सारा डंपिंग हमारे यहाँ हो रहा है। इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है चाइना से, जिसको हमें कर्टेल करना चाहिए। सरकार को अब कोई नीति लानी पड़ेगी कि चाइना से डंपिंग को ना होने दें, नहीं तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 1-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, 2024 में भी स्ट्रगल करेगा। अगला आज हम पढ़ते लोकेशन रिलेटेड, अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, और ये उसी से रिलेटेड था जो अभी हम देख रहे थे, बब अल मंडेब स्ट्रेट। इसमें आज हम पढ़ते कि बब अल मंडेब स्ट्रेट कैसे विश्व भर का 12% ट्रेड पास होता है।
इसमें हम पढ़ते कि कैसे भारत के पास जब तेल आता है तो बब अल मंडेब स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम ये भी पढ़ते कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने वाला हर ट्रेड बब अल मंडेब से होके गुजरना चाहेगा। अगर नहीं तो बब अल मंडेब को राउंड अप करके अगर कोई गया तो यहीं जो 25 दिन लगते थे वो बढ़कर 35 दिन हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिव रूट मिलना थोड़ा सा परेशानी वाला काम है। इसको आज हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू। अगला हम इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं। डोंट मिसकंस्ट्रू। ये अच्छा, ये हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे पास इतना ही टॉपिक था पढ़ने को जो शायद हमें निचोड़ निकाल लेना था। और इसका जो विस्तृत डिस्कशन होगा वो आपको पता है कहाँ होगा? यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। तो वहां पे आप आके जुड़ सकते हैं, यूपीएससी अनस्टॉपेबल। और जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं ताकि 1.5 घंटे का डीएनए कोई मतलब नहीं है, आधा घंटा के आसपास आपको डीएनए करना चाहिए। और आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ तो आपको नाम पता है चंद्रमौली SIR, इस पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और टेलीग्राम है ये, आप चंद्रमौली SIR पे जुड़ सकते हैं और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। लक्ष्य बैच हमारा हिंदी माध्यम में चालू होने वाला है, 30 तारीख से आप जुड़ सकते हैं। और डैफ के लिए अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जरूर बोलेगा कि अपना डैफ सबमिट करते हैं और हम लोग से मॉक ले लें। आज के लिए बस इतना ही। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। याद रखिएगा, आप निरंतर रहेंगे, सफलता जरूर आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।